अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिनों से आउट ऑफ स्क्रीन थी। मैं यूट्यूब पे कोई व्लॉग नहीं बना रही थी। उसकी वजह ये है कि मेरे बड़े ताया की डेथ हो गई है और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, आला मकाम अता करें। और उनके हक़ में आप लोगों ने भी बहुत दुआ करनी है। मेरे बड़े ताया, मेरे अब्बू के सके भाई, उनकी डेथ हुई है और उसके साथ ही उनके घर के साथ ही रहते थे मेरे अब्बू और चाचा के सके चाचाजाद भाई, उनकी भी उसी दिन सेम उसी वक्त डेथ हुई है जिस वक्त मेरे चाचा की डेथ हुई है। तो ये सानिया हम पूरे ख़ानदान के लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बड़ा सानिया था। और आज तीसरा दिन था। आज मेरे चाचू की कुलखानी थी और मैं कुलखानी पे आई हुई हूँ और मैं अपने चाचा के घर हूँ और इस टाइम मैं अपने चाचा के घर से व्लॉग बना रही हूँ। आज उनकी कुलखानी थी। हम यहाँ पे पूरी फैमिली आए हुए थे और बड़े लोग आए हैं उनके लिए, उनके साले सवाब के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए। यहाँ पे नियाज भी थी, कुलखानी थी और कुरान पाक के ख़त्म थे, दरूद वगैरह पढ़ाएँ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चाचा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करें, आमीन। और मैं इस टाइम अपने चाचा के बड़े बेटे के घर में हूँ और चाचा का घर भी साथ है, यानी कि ये भी उन्हीं का घर है चाचा का। और ये पौधे हैं तकरीबन, ये मैं जो पौधे आपको दिखा रही हूँ ये मेरे चाचा ने अपने हाथों से लगाए थे। ये देखिए, मैं पिछले दिनों गर्मियों में आई तो मेरे चाचा इस दरवाजे से, जो सामने दरवाज़ा है, उससे अंदर आ रहे थे। ये देखें, ये ना मूलियाँ हैं और इसके लिए जो मोगरे होते हैं वो लगे हुए हैं। ये मूली का साग भी साथ लगा हुआ है, मूली का साग भी होता है, आप लोगों को पता है गाइस। ये मेरे चाचा ने अपने हाथों से लगाए। मेरे चाचा की बकरियां हैं, उनका जो अपना घर है, ये उनके बड़े बेटे का घर है। यहाँ भी वो खुद ही केयर करते थे हर चीज़ की अपने हाथों से। और दूसरा जो है ना, मैं आपको उनका अपना घर भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे उन्होंने कैसे अपने घर में छोटी छोटी उन्होंने खेलें से बनाई हुई हैं पौधों की, और उन्होंने पौधे खुद अपने हाथों से लगाए थे। ये देखें, ये मेरे चाचा ने अपने हाथों से लगाए हैं ये सारे पौधे। अच्छा, मैं हमेशा सोचती थी कि कलमंजी कहाँ से आती है, तो आज मुझे पता चला है ये मेरे चाचा के घर में है। ये है पौधा जिसमें से कलमंजी का बीज निकलता है और बीज को जब काश्तकार किया जाता है तो प्याज निकलते हैं, प्याज का पौधा बनता है। तो ये मेरे चाचा के घर में है प्याज का, इसका बीज होता है जिससे प्याज हम काश्त करते हैं। तो ये देखिए, इसमें इस घर में नीम का दरख्त भी है, अभी बच्चा है, छोटे छोटे नीम के, और सरी के पौधे भी हैं। ये जब बड़े होंगे तो फिर बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत घनी छाँव होगी। और मैं आपको साथ साथ और चीज़ें भी, यहाँ का कल्चर भी दिखाती हूँ, अपने चाचा के हाथ की चीज़ें और भी दिखाती हूँ और अपने चाचा का घर भी दिखाती हूँ कि मेरे चाचा कहाँ पे बैठते थे। और वो इस घर के, जैसे गांव में एक बुज़ुर्ग सरबराह की हैसियत रखता है, बुज़ुर्ग के बगैर घर अधूरा है, अगर वो नज़र ना आए तो घर वीरान लगता है। आज हम अपने चाचा के घर में, जब हम पहले आते थे तो हमें हमारे चाचू नज़र आते थे ना, तो हमें पूरा उनका घर, पूरे उनके सहन खिले हुए नज़र आते थे, हंसते मुस्कुराते हुए नज़र आते थे। लेकिन आज हर तरफ उदासी है। और आज हम इस घर में आए हैं, मेरे चाचा यहाँ पे नहीं है, बाकी हर कोई है लेकिन मेरे चाचा यहाँ पे नहीं है, तो हम बहुत उदास हैं अपने चाचा के लिए। और चाचा की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। हम जिस वक्त भी आते थे वो खुश हो जाते थे कि मेरे बच्चे आ गए हैं, हमारे लिए रोटियां बनवाना शुरू कर देते थे, खाने बनवाना शुरू कर देते थे और खुशी से फूले नहीं समाते थे। और हम सराइकियों में जो बड़े चाचा होते हैं, अपने अब्बू का जो बड़ा भाई है, उसको हम लोग वड्डा अब्बा भी कहते हैं। मतलब चाचा जो है उसको हम बाप की हैसियत से देखते हैं। बड़ा चाचा जो है, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको अपने बाप दादा की जगह पे, चाचा की जगह पे समझते हैं। और हमारा जो बड़ा चाचा होता है वो हमारे बाप की जगह होता है, हम उसे बड़ा अब्बा कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए तो बड़े अब्बा यहाँ पे नहीं हैं,
और हर तरफ खालीपन है, वीरानी सी हो गई है। चाचा यहाँ पे नहीं है। मैं आप लोगों को चाचा के हाथ के लगाए हुए और पौधे भी दिखाती हूँ। वो जहाँ बैठते थे और गर्मियों में कैसे बैठते थे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं। आप लोगों को मैं पहले बता चुकी थी, गांव में जितने भी घर होते हैं वहाँ पे हर घर का अपना तंदूर होता है और वो होटल से रोटी नहीं लगवाते। और अपने तंदूर पे जितनी भी यहाँ पे ख़वातीन होती हैं, माशाल्लाह उनके पास इतना हुनर होता है, वो हर काम में माहिर होती हैं और अपने घर में खुद रोटी पकाती हैं। तो ये देखें, ये इनके घर में तंदूर भी है, ये खुद यहाँ पे रोटी लगाती हैं। और यहाँ पे चाहे जितना प्यारा घर हो, लेकिन एक कच्चा कमरा ऐसा बना हुआ होता है जिसमें वो लकड़ी से, पाथियों से आग जलाते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पका सकें। यहाँ पे गैस का कोई अगर नहीं है तो उनको टेंशन नहीं कि हमारे घर में गैस नहीं है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे गांव के लोग इस मामले में बहुत इजी होते हैं और ख़ुद कफ़ील होते हैं। वो खुद ये एक ऐसा कमरा है उन्होंने तैयार किया हुआ है जिस पे ये देखिए कच्चा कमरा है और उसकी धुएँ के अखराज के लिए उन्होंने ये बनाई हुई है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुत्ता आ गया। अच्छा जी, ये देखिए कुत्ता आ गया था। और गांव में कुत्ते भी ऐसे घूमते रहते हैं। ये देखें, ये उन्होंने धुएँ के अखराज के लिए यहाँ पे ये देखें हर साइड पे ना ये सुराख बनाए हुए ताकि धुआं यहाँ से निकल सके, ताकि कमरे में गैस ना आ सके। देखें। अच्छा तो गाइस, आज मैं आपको गांव का जो खालिस गांव का किचन है, आपको बिल्कुल जो पिंड में, प्योर पिंड में जो किचन होता है, ये देखें ये कच्चा बना हुआ है, कच्ची मिट्टी से इसको लेप दिया हुआ है। और अब मैं आपको इस गांव के किचन के अंदर की सैर कराती हूँ। ये देखें, ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं झुनझुन की, ये घास होता है बड़ा बड़ा, झुनझुन की लकड़ियाँ हैं। और ये है किचन में, इसमें अंदर आई हुई हूँ। यहाँ पे देखें इन्होंने चटाइयाँ बिछाई हुई हैं इस किचन में, उन्होंने बंदोबस्त सारे किए हुए हैं। ये देखें, ये किचन देखें, ये चूल्हा बना हुआ है और साइडों पे उन्होंने चटाई बिछाई हुई है। ये फैमिली के लोग इर्द गिर्द बच्चे जो है ना बैठ के, माँ यहाँ पे खाना बनाती है, इर्द गिर्द बच्चे बैठ के और वो खाना अपनी माँ का हाथ का बना हुआ खाते हैं। और ये है हमारा देसी किचन, गाँव का किचन। ये देखें, ये जिसको सफील कहते हैं, छोटी छोटी सेल्फें बनी हुई हैं। और ये चूल्हा है, ये लकड़ी से आग जलाते हैं। उन्होंने वैसे गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ है कि अगर जल्दी कोई चीज़ बनानी हो तो एक गैस का सिलेंडर से भी वो गुजारा करते हैं। और ये छत देखें, वही जो सर के पौधे से काने तोड़ते हैं, ये देखें ये सर हैं बीच में और काने हैं, ये उसकी छत बनी हुई है। और उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा देते हैं और लेप दे देते हैं, वो फिर कानों की छत बन जाती है। इसमें ये देखेंगे इन्होंने एक, तो ये ना गांव में कुछ प्याज हांडी है, कुछ चीज़ ऐसी बना के नहीं रखनी होती, ये इन्होंने कपड़े बांधे हुए होते हैं, उसमें जो ना ये रखते हैं। ये टोकरा देखें, इसमें ये हांडी भी रख सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें वगैरह, ये पक्की हुई दूध वगैरह, ताकि बिल्ली ना वो कर ले, मुँह ना मारे, बिल्ली गिरा ना दे, तो इसमें वो रखते हैं। तो ये था प्योर देसी किचन। अब आपको और चीज़ें दिखाती हूँ गाइस। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ। ये देखें टोके वाली मशीन, जिससे घास को टुका जाता है। ये देखें, इसके ऊपर अब पहले लोग अपने हाथ से चलाते थे, हथी बनी हुई होती थी। अब जो है ना इस पे लोगों ने मोटरें फिट करवाई हुई हैं, बिजली से चलती हैं, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा होने की वजह से बिजली से ये मोटरें चलती हैं। टोके वाली मशीन जब चलती है तो ये जो है ना इससे घास काटा जाता है। आए, मैं अब इसके साथ ही आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने चाचा के घर, अपने बड़े ताया के घर, जिनकी डेथ हुई है। और ये उनका घर है, ये मेरे चाचू के जानवर हैं। ये देखें, ये मेरे चाचा का घर है। और यहाँ का मैं आपको किचन दिखाती हूँ। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, यहाँ के जो किचन होते हैं, तो कुछ लोग अपने किचन को ज़रा बड़ा करके इस तरह बनाते हैं कि सर्दियों में पक्के कमरों में सोने से सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, तो वो किचन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसी में उन्होंने चारपाइयाँ रखी होती हैं, उसी में वो खाना बनाते हैं। तो वो साथ साथ एक साइड पे चूल्हा पड़ा होता है, उसमें आग लग रही होती है
और उससे जो है ना कमरे को हीट पहुंचती है और गर्माइश होती है। तो आज आपको मैं वो किचन दिखाती हूँ जिसमें लोग सोते हैं। ये देखिए, इसमें साइड पे उन्होंने किचन का सिस्टम रखा हुआ है। ये मेरे चाचू का घर है और ये देखिए उन्होंने सोने का भी सारा निजाम यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि कमरे को गर्म रखा जाए। वही कानों की छत बनी हुई है। ये काली भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है और ये खराब भी हो जाए तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है। ये देखिए उन्होंने आरजी निजाम इसका बिजली का भी किया हुआ है और दीवारें आग अंदर लगाने की वजह से काली हुई हैं, लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं है। वो इजी होके इस कमरे में, मतलब यहाँ पे गैस नहीं है, कोयला नहीं वो कर सकते, तो जो उनके पास लकड़ियाँ होती हैं या पाथियाँ वगैरह बनी हुई होती हैं उसी से वो सिस्टम चलाते हैं और उसी से आग जलाते हैं कमरे में और उसी कमरे में साइड पे खाना बना लेते हैं और साथ ही जो है ना वो साइड पे चारपाइयों पे सोते हैं। कुछ लोग अपने जानवरों के कमरे में भी सोते हैं। तो ये है देसी किचन जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को दिखाऊं। गाइस, मैं गर्मियों को अपने चाचा के घर आई थी, तो इस साइड पे ना मेरे चाचा ने बहुत सारे प्याज रखे हुए थे और चाचू बहुत खुश थे और दिन को यहीं बैठे रहते थे। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे चाचू बैठते थे, इस बरामदे में। और ये मेरे चाचा का नया घर है, चाचा ने नया घर बनवाया है और हम जब आए तो वो खुश हो गए हमें देख के। और आज मेरे चाचा का घर बन गया। मेरे चाचा यहाँ पे शिफ्ट ही हुए थे और चाचा की डेथ भी हो गई है। तो हम अपने चाचा को बहुत मिस कर रहे हैं और दिल को दुख होता है कि मेरे चाचा ने अपने घर को, मतलब उस तरीके से जिस तरीके से वो शिफ्ट हुए थे खुशी से, अपने घर को आबाद नहीं कर पाए, अपने घर में रह नहीं पाए। इस चीज़ का दुख रहेगा मुझे। तो गाइस, इस टाइम मैं अपने चाचा के रूम में हूँ और मेरे बड़े चाचा, बड़े अब्बा जो हर वक्त अपने जिस कमरे में बैठते थे, जिन्होंने अपने आखिरी दिन अपनी ज़िंदगी के जिस बिस्तर पे रह के गुजारे हैं वो ये बिस्तर है। और मेरे चाचा अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन यहीं पे रहे हैं और वो बहुत तकलीफ़ में रहे हैं और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को मिस किया, हमें भी बहुत मिस किया। और यही वो मेरे चाचा का नया घर है जिसमें वो शिफ्ट हुए। उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे थे अपने घर में। अपने बेटे की उन्होंने रिसेंट ये हाल ही में उन्होंने शादी की है, महीना 2 महीने हो गए हैं और उसके बाद चाचा की तबीयत बहुत ख़राब रहना शुरू हो गई। तो उन्होंने अपने घर की जो खुशियाँ देखनी थी वो खुशियाँ भी नहीं देख सके। माशाल्लाह उन्होंने अपनी तमाम औलादों की शादियाँ कर लीं। उनका लास्ट बेटा बचा हुआ था, उसकी शादी की। उसके बाद मेरे चाचा को तकलीफ में आ गया। नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो इस घर में चाचू बहुत बीमार हो गए और चाचा ने जो घर की, नए घर की खुशियाँ देखनी थी वो खुशियाँ भी उनको नसीब नहीं हुई। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चाचा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। मेरी दुआ है और मुझे लगता है कि मेरे चाचा जहाँ भी होंगे, जन्नत में जिस मकाम पे भी होंगे, वो खुश होंगे। वो हम सब के लिए हमेशा एक अच्छी दुआएं भी करेंगे और उनकी रूह जब भी आया करेगी हमारे घर, अपने घर, खुशी के साथ आया करेगी। और उनकी सारी औलाद ने उनसे जो हो सका है उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने बहुत दुआएं मांगी, ख़त्म पढ़े, दरूद पढ़े और नियाज़ें करवाई हैं और करवा भी रहे हैं। और माशाल्लाह मेरे चाचा की बहुत अच्छी जान पहचान थी, लोग उनको जानते थे। बड़े लोग आए हैं जिन्होंने दुआएं मांगी। तो मेरी आपसे, मेरी यूट्यूब फैमिली से, मेरे जितने लोग मेरे जानने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चाचा के लिए दुआ करें और उनके हक में दुआ करें। उनकी फैमिली को सब्र अता करें अल्लाह मियाँ, इस चीज़ की भी दुआ करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं गाइस, मैं इस टाइम चाचू के बिस्तर पे, मेरे चाचा यहाँ पे सोते थे, मैं वहाँ बैठी हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे बड़े अब्बा, हमारे चाचा हमारे साथ हैं। आप लोगों को शायद हम सराइकियों का ये पता ना हो कि सराइकी बुजुर्ग जो हो जाता है उसकी फैमिली में जितने भी लोग हों, चाहे उसका कुंबा जितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने कबीले का, अपने कुंबे का सरदार होता है। तो उसको मान सम्मान वैसे ही मिलता है जैसे एक सरदार होता है कबीले का, उसको मिलता है। तो मेरे चाचा को भी वैसे ही मान दिया जाता था। सारी औलादें, सब लोग यहाँ पे आके उनसे मशवरा करना, उनसे सलाह मांगना, कोई दुख है सुख है। उनकी औलादें, आप यकीन करें, उनकी औलादें उनमें से बेशतर ऐसे भी हैं जो खुद नवासों वाले हैं, पोतों वाले हैं, लेकिन मेरे चाचा को मकाम सरदार का दिया हुआ था। उनसे सलाह मशवरा करते थे और वो शदीद तकलीफ में भी थे तो उनकी औलादें उनके साथ थी। जो हमने अपने बड़ों से सीखा
हमारे चाचा ने, हमारे बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जतें की, कदरें की, तो आज मेरे चाचा के बच्चों ने भी उनकी वैसी खिदमत की है। चाहे उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की है। लेकिन मेरे चाचू ज़ाहिर है एक तकलीफ में थे, तो उन्होंने तकलीफ में वो दिन इसी बिस्तर पे गुजारे हैं। और यहाँ तक उन्होंने तकिए लगाए हुए थे, उनसे बैठा नहीं जाता था। बहुत तकलीफ में उनका वो वक्त गुजरा है। और जो तकलीफ उन्होंने इस दुनिया में देखी है, मुझे उम्मीद है कि आगे जाके उनके लिए सफ़र आखिरत उनकी आसानियाँ पैदा करेगा, उनके लिए आसानियाँ होंगी। तो उनके हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरे नए जितने भी देखने वाले हैं, मेरे चैनल को देखने वाले हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा, और जितने भी देखने में लोग हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चाचू के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला 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 मकाम अता करे। आमीन। जी, अल्लाह हाफिज़।